पीएम मोदी जिस स्पीड से यात्राएं उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं और दूर दराज की जगहों पर भाषण दे रहे हैं, उससे ये अनुमान तो आराम से लगाया जा सकता है कि चुनाव अभियान जारी है। आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब पार्टियां धीरे धीरे करके अपनी लिस्ट जारी कर रही हैं। एक एक करके हर कोई अपनी अपनी लिस्ट बताता जा रहा है। बीजेपी ने 195 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं। टीएमसी ने तो नेताओं का रैंप वॉक करवा दिया था। जो उनके कैंडिडेट्स थे वो रैंप पर चल रहे थे। कांग्रेस ने भी अपनी दो लिस्ट जारी कर दी है। पिछले 2 लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस के लिए ये कहा जा सकता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। बात हम कांग्रेस की ही करेंगे। राजस्थान ने इस बार टिकट बंटवारे में काफी प्रयोग किए गए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में नाथ परिवार की बात को सराखों पर रखा गया है। कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव में राजस्थान में खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टी पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट जीत नहीं पाई है। 2014 से पहले कांग्रेस के पास यहाँ 20 सीटें थीं। ऐसे में पुराना आजमाया फॉर्मूला अगर अपनाया जाएगा तो जातिगत और जनाधार वाले नेताओं को नए इलाकों में टिकट दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस पर एक दबाव यह भी है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटर्स के बीच कांग्रेस का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न एकदम बदल जाता है। पहली सूची में कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों को बैलेंस करने का प्रयास किया। गहलोत के गुट के 4 और पायलट के गुट के 3 नेताओं को टिकट दिया गया। इसके लिए 3 न्यूट्रल टिकट भी रखे गए। 10 प्रत्याशियों की पहली सूची में भी कोई चेहरा रिपीट नहीं किया गया। यहाँ तक कि 2014 के प्रत्याशियों को दोबारा मौका नहीं दिया गया। एक और खास बात, अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत जैसे नेता चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये साफ हो गया है कि बड़े नेता चुनाव मैदान में जाने से कतरा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को जालौर सिरोही से टिकट मिलने के बाद उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर माना जा रहा था कि वो टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो वहां की जगह मतलब उन्हीं के समर्थक को टिकट दे दिया गया है, लेकिन वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बड़े नामों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की सीट बची है। सीपी जोशी चुनाव हारे हुए हैं, तो संभवतः वो चुनाव लड़ेंगे। बाकी डोटासरा की संभावना कम होती नजर आ रही है। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। बीजेपी पिछले 27 साल से एक सीट भेद नहीं पाई है, वो है छिंदवाड़ा की सीट। इस सीट पर नाथ परिवार का कब्जा है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 10 में से 8 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया। इसमें 7 सीटें हारी हुई हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीती थी, वहां नकुल नाथ की उम्मीदवारी स्वाभाविक थी। बैतूल से पिछले चुनाव में हारे रामू टेकम को रिपीट किया गया है। कांग्रेस ने पार्टी में मची भगदड़ को देखते हुए सेफ गेम खेलने की शुरुआत की है, जिसमें 10 सीटों के लिए पहली लिस्ट में प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। इसमें 7 SC/ST के लिए रिजर्व किए गए हैं। यहाँ दावेदारी को थोड़ा सा तनाव भरा नहीं रखा गया है और काफी सेफ खेला गया है। बाकी सीटों पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। इस बार कुछ सीटों पर तो बड़े नेता हाथ जोड़कर कह चुके हैं कि इस बार माफ करें। एक सीट पर भी महिला प्रत्याशी अभी तक उतारा नहीं गया है। 2019 में इन सीटों में 10 सीटें महिला प्रत्याशियों को मिली थी, जिसमें टीकमगढ़ एक थी। किसी भी सीट पर बड़े नेता का नाम अभी नहीं है। गुना, रतलाम, राजगढ़ जैसी सीटों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, जहां बड़े चेहरों को उतरने की चर्चाएं हैं कि यहां बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने वालों को भी ध्यान में रखा गया है। जैसे धार जिले की मनावर सीट से टिकट मिलने पर राधे श्याम ने निर्दलीय तौर पर फॉर्म भर दिया था। हालांकि पार्टी की बात मानकर उन्हें फॉर्म वापस ले लिया, लेकिन पार्टी ने उनको ध्यान में रखा है और उन्हें टिकट दिया है। आपको यह खबर कैसी लगी हमें जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें NBT ऑनलाइन के साथ।